हेलो माय फ्रेंड्स, JD666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पर्सन का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आपको लेकर क्या सोचते हो। गाइस, आज की टॉपिक सिर्फ और सिर्फ आपका करंट पार्टनर का करंट फीलिंग्स देखेंगे। चलिए गाइस, देखते हैं क्या आता है इस टॉपिक में। तो आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं इस वक्त। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका पार्टनर का इस वक्त का करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम में क्या करने वाले इस रिश्ते को लेकर। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। प्लीज यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाला टाइम में क्या सोचने वाला है, इस रिश्ते को लेकर क्या करने वाला है। तो चलिए गाइस, मैंने कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लिया। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से आपका हो सकता है मैच करे और हो सकता है ना करे, ठीक है ना। तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, जोर जबरदस्ती अपने ऊपर लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए गाइस, देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज बोलना था हमें मदद कीजिए जानने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू तारो, थैंक यू तारो, थैंक यू तारो। तो चलिए गाइस, क्या आता है देखते हैं। सबसे पहला कार्ड है स्ट्रेंज का कार्ड। ओके, नेक्स्ट है द मून का कार्ड। ओके, एस ऑफ पेंटिकल, द स्टार एंड 6 ऑफ कप्स एंड द लवर। ओके, और ये मार्क्सम। ओके गाइस, तो चलिए, और बॉटम का एनर्जी है द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका भी म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है। तो सबसे पहला कार्ड है बॉटम से व्हील ऑफ फॉर्चून। तो गाइस, व्हील ऑफ फॉर्चून ये बता रहा है कि आपका जो पार्टनर है ना, वो एक्चुअली समय को चेंज करना चाहता है। वो चाहता है कि उसका जो आप दोनों के रिश्ते में जो पैटर्न चलते आ रही थी ना, बहुत टाइम से एक ही चीज घूमते आ रही थी, एक ही चीज घूम रहा, तो वो सिचुएशन बदलना चाहता है। उसको वो सिचुएशन बदलना चाहता। आप दोनों के बीच में अगर कोई कार्मिक सिचुएशन है तो कार्मिक से भी वो डील कर रहे थे काफी टाइम से, तो हो सकता है उसको भी मतलब करना चाहता है, खत्म करना चाहता है और आपके साथ एक इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। और बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर, और ऐसा दिख रहा है कि आपको लेकर ही उनको लगता है कि किस्मत ने सिर्फ और सिर्फ आपको उनके लिए ही बनाया है। ओके, आपका पार्टनर को लगता है किस्मत में आप लोग लिखे हुए हो, ठीक है ना, और आप दोनों को रिश्ता ऊपर वाला से जोड़ के आया है, ऐसा आपका पार्टनर का ख्याल है और इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर से ना कुछ कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक का डी एंड हो रहा है, जो भी बहुत टाइम से चल रहा था, ठीक है ना। नेक्स्ट है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते में या तो हो सकता है फैमिली इश्यूज हो, ठीक है ना, नहीं तो हो सकता है कि कोई थर्ड ऐसे लाइक हो सकता है कोई फ्रेंड सर्कल से हो जो आपके बारे में बहुत ही उल्टा सीधा बातें बताता हो आपका पर्सन को और आपके बारे में नेगेटिविटी फैलाता हो। और हो सकता है कि उन लोगों ने बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैला के ना आपको और आपका पार्टनर को अलग कर दिया और काफी टाइम से लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है ना, मतलब बातें नहीं हो रही है। और ऐसा भी देखा जा रहा है कि आपका पार्टनर इस वक्त किसी अपने फ्रेंड से, नहीं तो किसी मतलब आप लोग का म्यूचुअल फ्रेंड हो, कोई भी हो, मतलब या तो सोशल मीडिया भी हो सकता है कि उसमें आपको बहुत ही ज्यादा ढूंढ रहा है और आपसे मतलब एक कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर का ये भी प्लानिंग हो सकता है कि आपके साथ इस रिश्ते में आकर वो ना एकदम अपनी जिंदगी को नई से शुरुआत करे और बहुत ही अच्छे से करे, ठीक है ना, बहुत ही अच्छे से करे, ठीक है ना। पास्ट में जो भी हुआ था, जिसके लिए भी हुआ था, सारे नेगेटिविटी को दूर करना चाहता है और आपके लिए वो सोच रहा है, ठीक है ना, एफर्ट लेना चाहता है वो इंसान। नेक्स्ट है 9 ऑफ वांड। तो गाइस, आपका पार्टनर को अभी भी लग रहा है कि अभी भी पूरी तरह सिचुएशन ना खत्म नहीं हुआ, अभी भी लड़ाई चल रही है, ठीक है ना, जिद्दोजहद चल रही है सिचुएशन में, पर आपका पार्टनर भी देख रहा है और लड़ रहा है, ठीक है ना। तो सारे सिचुएशन से वो आपका पार्टनर ना बाहर आना चाहता है और ऐसा भी देखा जा रहा है कि आपका पार्टनर ना बहुत ज्यादा अभी हो सकता है कि हेल्थ इश्यू हो उनका लाइफ में, ठीक है ना, कुछ ऐसा दिख रहा है, हेल्थ इश्यू हो सकता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का बहुत ज्यादा सरदर्द है इस समय चीजों को लेकर अपने जो, और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना हो सकता है कि पास्ट में अपने डर, कोई तो कुछ तो ऐसा डर हो सकता है कि उनके मन में जो आपको मतलब कभी खुल के नहीं बताया हो उस इंसान ने और अपने दिल में छुपा के रखा हो, उसने जो भी किया था पास्ट में, लेकिन इस समय इस कार्ड से ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको खोने से डरता है। ओके, और उनको ऐसा भी लग रहा है कि आप ना हो सकता है कि उनको ना काफी चांसेस दिए, ठीक है ना, उनका मतलब हर एक छोटी बड़ी गलती को आप ऐसे लेट गो कर दिए, माफ कर दिए और हमेशा हो सकता है कि आप ये आगे से झुकते थे, ऐसा भी
देखा जा रहा है। और नेक्स्ट ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर ना आपको देख रहा है और आपको ये शायद हो सकता है कि पता ना हो, आपको सिर्फ ऐसा ही लगता हो मन में, नहीं यार ये मेरा पार्टनर कभी मुझे नहीं देखेगा, ऐसा ये मुझे कभी नहीं ऐसा करेगा। ठीक है, तो अगर आपको लगता है तो ये गलत है, ठीक है ना, क्योंकि आपका पार्टनर आप ही को देख रहा है। वो भले कहीं पे भी रहे, 10 लोगों के साथ रहे, या तो बर्थडे पार्टी में रहे, या तो कोई जो भी बिजनेस है, जो भी काम है, बहुत सारे लोगों के पास भी क्यों ना रहे, वो इंसान आपका पार्टनर, वो सिर्फ और सिर्फ 24 घंटा दिलो दिमाग में उसका आप ही का ख्याल चलते रहता है और आप ही को खोने का डर है। हो सकता है कि उस इंसान ने पास्ट में ना अपने लाइफ में इतना अच्छा खासा था उसका व्हील ऑफ फॉर्चून, तो उसका जो भी था बहुत ही ज्यादा मतलब सब चीज में सक्सेस था, हैप्पीनेस थी, खुशियां थी इस रिश्ते में। तो उस टाइम पे हो सकता है कि आपका खोने का डर उसके मन में नहीं था। ओके, आप जिसके लिए भी देख रहे हो ना, उसको हो सकता है पास्ट में आपको खोने का डर नहीं था, जो इस समय दिखा रहा है कि समय चेंज होता है, ठीक है ना, समय कभी एक जैसा नहीं रहता है। आज आपका समय तो कल उनका समय। देखो, इधर लड़ाई नहीं हो रही, इधर प्यार हो रही है, ठीक है ना। तो प्लीज लड़ाई जैसा कभी मत सोचो, क्योंकि कार्ड ही इस तरह से आया कि एक दूसरे को हो सकता है पास्ट में आप लोग ना जलाने के लिए, नहीं तो तरसाने के लिए किसी अदर रिश्ते में स्विच कर दिया हो, ऐसा आपका पार्टनर हो सकता है। ये पॉसिबल और नहीं भी हो सकता, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल तरीके से देखिएगा, फ्री माइंड होके देखिएगा। ओके, और प्लीज कमेंट अच्छा करें, पॉजिटिव करें, क्योंकि आप जितना पॉजिटिव कमेंट करोगे उतना आपके लाइफ में पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि अगर आप खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले नफरत किसी से मत करना। अगर आप किसी से के लिए नफरत करते हो तो आप जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकते हो। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्ड। और मैं बताना तो सारे ही राशियां हैं, सारे ही एलिमेंट्स है, तो फिर भी आपको बता देता हूं क्योंकि आप लोग हमेशा सुनना चाहते हो, ठीक है ना। तो फायर एलिमेंट है एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। ओके, वाटर एलिमेंट है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। आर्ट एलिमेंट है टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृष, कन्या, मकर। और एयर एलिमेंट है एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। ओके गाइस, तो सारे एलिमेंट है। और व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताता है कि आपका जो पार्टनर है ना बहुत ही एक लेसन दे रहा है, ठीक है ना। उनका लाइफ में बहुत ही ज्यादा चेंजेस आ रही है और उनको लेसन मिल रहा है ऊपर वाले की तरफ से। व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताता है कि वो आपको गुड लक समझता है, आपका पार्टनर आपको गुड लक समझता है, लकी चार्म समझता है। जब भी आप दोनों साथ में रहो ना, तो उसके लाइफ में एक मतलब जो अनहोनी सा डर रहता है ना कि यार पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, क्या नहीं होगा, किससे क्या होगा, तो फलाना ढमकाना, वैसा सिचुएशन में हमेशा फ्री रहता है। और आपको पाकर वो इंसान को लगता है कि उसके मतलब बहुत ही किस्मत वाला है। ओके गाइस, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से सबसे पहला कार्ड है स्ट्रेंजर का कार्ड। तो स्ट्रेंजर का कार्ड ये बता रहा है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर को ना पास्ट में जब आपने ऑफर किया था, कुछ भी प्रपोजल किया था, तो उस टाइम पे ना आपका पार्टनर को हिम्मत ही नहीं था कि वो इंसान आपका प्रपोजल को एक्सेप्ट कर पाए, ठीक है ना। हो सकता है कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन हो लोगों का, नहीं तो अपने फैमिली मेंबर का, कुछ भी ऐसा दिख रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में आप दोनों के बीच में जितने भी लड़ाई झगड़े होते थे ना, आप लोग प्यार से डील करने की कोशिश नहीं करते थे, हमेशा मतलब डंडा लेके आना, तलवार लेके आना, आ जाओ आज तो बताता हूं, ऐसा टाइप में, ठीक है ना, पत्थर उत्थर उठा लेना इस टाइप पे। लेकिन आप लोग ने जब भी लड़ाई झगड़ा करता था ना, तो आराम से टैकल करने की कोशिश नहीं करते थे। इस वजह से भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा दूरी आ गई, जो आप लोग ने चाहा भी नहीं था, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि आपसे दूरियां हो और आप किसी बात को लेकर इतना मतलब अपने आप को मतलब समझ लो कि हाँ यही है बाउंड, यही है और मैं ऐसा है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ये अभी इस समय आपके बारे में ये सोच रहा है कि उसको स्ट्रॉन्ग बनना है, आपका पार्टनर को स्ट्रॉन्ग बनना है, चीजों को ना लड़ाई झगड़ा से नहीं, एकदम आराम से शांति लेके मनाना है। आपका जो गुस्सा है ना वो आराम से ठंडा करना चाहता है वो सिचुएशन को, ठीक है ना। आराम से बैठ के आपके साथ बातें करके आपको समझाना चाहता है, आपका जो गुस्सा है ना वो मतलब उसको समझाना चाहता है। और इसके लिए उनको पता है कि वो डिवाइन भी सपोर्ट देगा, ठीक है ना। उनको लगता है कि भोलेनाथ भी उनका साथ देंगे इस काम के लिए। क्यों? क्योंकि अभी जो आपका पार्टनर है ना वो आपके लिए लॉयल है, ओके बहुत ही ज्यादा लॉयल है, आपको प्यार करता है, आपको पाना चाहता है। लेकिन आपका पार्टनर को ये पता है कि अभी ना डिवाइन टाइमिंग नहीं आया और अभी सिचुएशन मतलब कंट्रोल में नहीं है, आपका पार्टनर का कंट्रोल में नहीं है, अदर पर्सन का कंट्रोल में हो सकता है। लेकिन आपका पार्टनर बहुत ही जिद्दोजहद कर रहा है कि सारे सिचुएशन अपने कंट्रोल पे ले, वो जो करना चाहता है अपने लाइफ में वो करे, ना कि किसी और के दबाव से या तो किसी और के अंडर में, ठीक है ना।
तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास दामून। दामून का कार्ड तो सबसे पहले यह बताता है कि आपका जो पर्सन है ना बहुत ज्यादा बातें छुपाता होगा पास्ट में, और इसको लेकर ना आपको बहुत गुस्सा आता था, ठीक है ना। आपको हमेशा डाउट रहता कि आपका पर्सन को कि यार इस बंदा या तो बंदी ये किसी और से भी चैटिंग करता होगा, नहीं तो बात करता होगा, इसका रिलेशन रहता होगा, ठीक है ना। आपको इस तरफ से डाउट होता होगा, और हो सकता है कि आपका डाउट सही था, क्योंकि इसमें भी मून का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपका पर्सन ने तो छुपाया था आपसे बहुत सारी बातें, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने जो भी चीजें बातें छुपाई थी ना, वो हो सकता है कि आपके भलाई के लिए छुपाया हो, ठीक है ना। आप पे कुछ आंच ना आए, या तो इस रिश्ते में कुछ आंच ना आए, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। नहीं तो हो सकता है कि वो इंसान ना, ऐसा भी दिख रहा है कि वो अपने इंट्यूशन को, हो सकता है कि उसका इंट्यूशन को उसने इग्नोर कर दिया होगा। लाइक मतलब उसने ऐसा सोचा होगा कि नहीं, मैं इससे प्यार नहीं करता, सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है, ये दिखने में अच्छा है तो खूबसूरत है, इसलिए फिजिकल अट्रैक्शन है, मैं इससे प्यार नहीं करता। इस टाइप में हो सकता है आपका पार्टनर ने मन में सोच लिया और आपको दूरियां दे दी, और आपको सोचा कि आपको इजीली चुटकियों में भूल जाएंगे, ओके। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जितना मतलब उसने बातें छुपाई थी ना, उतना ही वो डीप फीलिंग्स में एक सैडनेस है। आपका पार्टनर का डीप फीलिंग्स में एक सैडनेस है कि उन्होंने आपसे बातें छुपाई। हाँ, तो बहुत सारा बातें छुपाई, और इसके लिए ना उनको आज के डेट में दुख है, और उनको ये भी लग रहा है कि ना आप दोनों के बीच में ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, और ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में एक दूसरे का भरोसा टूट गया होगा इस रिश्ते से, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है किसी तीसरे के लिए आप दोनों के बीच में, हो सकता है कि उनका मदर इशू था, नहीं तो हो सकता है कोई तीसरा इंसान, नहीं तो कोई तीसरा ऐसा हो सकता है सिचुएशन जिसने बहुत ही ज्यादा जहर घोलने की कोशिश की आप दोनों के रिश्ते में, ऐसा भी दिख रहा है, और वो कामयाब भी होता हुआ दिख रहा है। तभी तो आज आपसे दूर है पार्टनर, नहीं तो आपके पास होते, और आपको इस रीडिंग को देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। और गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए है। अगर आपने कॉन्टेक्ट है, आपका कॉन्टेक्ट में हो, तो ये रीडिंग ना देखे, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि ये जनरल रीडिंग है, ये यहाँ पे कुछ भी आएगा और कुछ भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आपका ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ओके गाइस। तो ये फ्री माइंड होकर रीडिंग को देखिए। तो द मून का कार्ड ये भी एहसास करा रहा है आपका पार्टनर को कि वो अंदर आत्मा से ना वो इंसान आप ही को फील करता है। लाइक वो इंसान कहीं पे भी रहो, कैसे भी रहो, नो मैटर, ठीक है ना, कुछ भी करे, कितना भी बिजी क्यों ना रहे अपने लाइफ में, लेकिन आपको याद करने के लिए उसको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप उसके अंतर आत्मा में बसे हुए एक फोटो की तरह, ओके। और भी अच्छा खासा फ्रेम के साथ बसे हुए हो, ऐसा नहीं कुछ भी आके लगा दिया, चिपका दिया, नहीं, अच्छा खासा फ्रेम के साथ आप उनके दिलो दिमाग में बसे हुए हो, ठीक है ना। और जब भी वो इंसान आपसे दूर जाना चाहता है, तो दूरियां देता है ना आपसे, तो सबसे ज्यादा दुख हो सकता है उस बंदे को या तो उस बंदी को ही आता होगा, ठीक है ना। और जो भी दिख रहा है ना मून का कार्ड, वो नहीं चाहता कि आप दोनों के रिश्ते में कोई तीसरे का भी इन्वॉल्व रहे, बिल्कुल नहीं चाहता, ठीक है। लेकिन फिर भी ना चाह कर भी उनके लाइफ में ये सिचुएशन हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, ठीक है ना। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल। तो मुझे लगता है कि रिसेंटली आपका पार्टनर ने ना कुछ तो नया शुरुआत किया है, कुछ तो नया शुरुआत किया, नहीं तो कुछ तो अपने लाइफ में खरीदा होगा उसने, ओके। कोई बड़ा सा अच्छा सा चीज खरीदा होगा, जैसे गाड़ी, नहीं तो बाइक, ऐसा कुछ खरीदा होगा। और आपका पर्सन को ये दिख रहा है कि वो इंसान ना, अगर वो पॉजिटिव रहता है और उनको लगता है कि मेरा कौन इतना ज़्यादा वैल्यू करता है इस दुनिया में, है ना, कौन ऐसा बंदा या तो बंदी है या तो मेरे घर वाले ही हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जब वो सोचता है ना इस बात को, तब आपका पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ आप ही याद आते हो कि आपने ना उसको ना इतना प्यार किया कि आपने खुद से भी ज़्यादा उनको प्यार कर लिया, और खुद को इतना प्यार कर लिया कि वो इंसान आपका सर पे बैठ गया, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि जब वो सर पे बैठ गया तो ऐसा हो गया कि उसने, बहुत हो सकता है कि उसको खोने का तो बिल्कुल डर नहीं था आपसे, ओके। और तो उसने, और जब भी आप दोनों के बीच में या तो कुछ गड़बड़ हुआ होगा, तो उसने ना रिश्ते को स्विच कर लिया होगा, ठीक है ना। और रिश्ते का स्विच करने का कारण हो सकता है कि
पैसे को चलते या तो स्टेबिलिटी को चलते, ओके। और जो स्टेबिलिटी आपको देना था हो सकता है कि उसने किसी और को दे दिया, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो भी किया था पास्ट में बता रहा हूं, लेकिन राइट नाउ आपका पर्सन आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। उनको लगता है कि आप ना उनके लाइफ में एक गॉड गिफ्टेड हो, जो उनको लाइफ को मतलब जो जैसे भी सिचुएशन में है ना वो इंसान, बंदा बंदी नो मैटर, लेकिन आप ना उस सिचुएशन से उसको निकाल के ना उसको मतलब कुछ ऐसा लाइफ दे सकते हो जो मतलब वो चाहता था, ठीक है ना। और हो सकता है पास्ट में उनको लगता था कि आप नहीं दे पाओगे, आपके साथ वो चीज, आपके साथ वो काबिलियत नहीं है, ठीक है ना। फिर वो सोच के ना हो सकता है कि उस इंसान ने नई शुरुआत की थी किसी और के चलते, और के साथ, ऐसा हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, ओके गाइस। सबसे मेन मोटिव तो यही है कि प्रेजेंट में क्या सोच रहा है इंसान, हमेशा प्रेजेंट में जिए, ठीक है। प्रेजेंट में वो इंसान आपसे नई शुरुआत करना चाहता है, एकदम पॉजिटिविटी के साथ आपको कॉल मैसेज करना चाहता है। हो सकता है कि आपने काफ़ी टाइम से कुछ मैसेजेस दे रखे होंगे तो उसका भी रिप्लाई करना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, तो नेक्स्ट कार्ड है स्टार का कार्ड। स्टार का कार्ड ये बताता है कि वो इंसान ना आज भी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं खोया, आज भी उम्मीद नहीं खोया, आज भी उनको उम्मीद है कि अगर वो इस रिश्ते में एफर्ट लगाएंगे, आपका गुस्से को ठंडा करेंगे और आपसे अपने दिल का सारे बात शेयर कर देंगे ना, तो आप उनको माफ़ कर दोगे, ठीक है ना, और इस रिश्ते को बैलेंस कर लोगे। तो उनको पता है कि वो अभी एक्शन नहीं ले पा रहा है, या तो उनके पास इतना करज नहीं है, इतना स्ट्रांग नहीं है वो इंसान कि अपना फैसला खुद ले पाए। वो किसी हो सकता है किसी और के, नहीं तो फैमिली के ऊपर वो इंसान मतलब डिपेंडेंट है, ठीक है ना। और डिपेंडेंट के चलते ना वो इंसान आपके साथ तो देखता है, इस मतलब सब कुछ देखता है, लेकिन क्या हो नहीं पाता, वो बैलेंस नहीं कर पाता। तो वो इंसान थोड़ा सा ये भी देख रहा है कि आपका पार्टनर ना अभी हील नहीं है। मतलब हो सकता है रिसेंटली आप लोग का ब्रेकअप हुआ है, तो उस ब्रेकअप से ना अभी तक भी आपका पार्टनर उभर नहीं पा रहा है, उसी ब्रेकअप सिचुएशन में उसको आज भी मतलब खलबली मची हुई है। और वो इंसान अपने आप को हील करना चाहता है, पहले अपने आप को खुश करना चाहता है, अपने आप को हील करना चाहता है, तब वो आपके पास आना चाहता है। और ऐसा दिख रहा है कि आपको ना आपका पार्टनर को लगता है कि आप एक हीलर हो सकते हो, आप ना उनको हील करते हो, ठीक है ना। आपकी जो भी मतलब हैबिट्स है ना, तो सारी चीज़ को देख के ना आपसे हील हो जाता है। और आपका पार्टनर ऐसा सोचते हैं कि आप एक मतलब स्टार हो, ठीक है ना। घुमा फिरा के बात नहीं करता हूँ, आपको ना एक स्टार जैसा मानता है। और हो सकता है कि आपको स्टार किड्स हो, नहीं तो खुद ही स्टार हो, ठीक है ना। लेकिन आप अगर स्टार भी नहीं हो ना, तो लेकिन आप ना जो भी जिस सिचुएशन में भी हो ना, बहुत ही काफ़ी बैलेंस हो, इमोशनली और मेंटली बैलेंस हो, और अपने लाइफ में बहुत ही सेटिस्फेक्शन वाला फील करते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। चाहे कुछ भी हो जाए, आप फिर भी मतलब वो चीज़ अपने बैलेंस बनाए रखें, यही बैलेंस आप हमेशा बनाना है, ओके गाइस। तो और ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना इस रिश्ते में फिर से नई शुरुआत करना चाहता है, उसको पूरा उम्मीद है, ठीक है ना, उसको पूरा उम्मीद है कि आप लोग फिर से एक हो ही जाओगे, और ये यूनिवर्स एक कर ही देंगे आप लोगों को, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कप। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर ना आपके पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। हो सकता है कि आपने कुछ ऐसी बातें कही होंगी अपने पार्टनर को कि वो इंसान ना मतलब सोचने पे मजबूर हो गया, ठीक है ना, सोचने पे मजबूर हो जाएगा। और हो सकता है कि अगर आप उसका नया कोई बंदा है तो बंदी है ना, नया कुछ तो हो सकता है कि उनका लाइफ से कोई पास्ट का पर्सन उठ के आया होगा उनके लाइफ में, तो इसलिए हो सकता है कि उन्होंने आपको दूरियां दी, आपसे इस रिश्ते को तोड़ दिया, आपसे बहुत सारी बातें छुपाई। पास्ट का कोई इंसान, उसका बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड उससे मिला होगा, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन जो भी हुआ, पास्ट में आप लोग एक दूसरे को भी बहुत अच्छे से प्यार किए थे शुरुआत में, ठीक है ना, शुरुआत में एक दूसरे को। और ऐसा भी देखा जा रहा है कि हो सकता है कि आप लोग के दोनों में बीच में एज गैप हो। अगर एज गैप है ना, तो छोटा मोटा एज गैप नहीं है, कम से कम 10 साल या तो 15 साल, ऐसे उससे भी ऊपर हो सकता है अगर आप देख लेना, ठीक है ना। लेकिन वो और डिफरेंसेस है, काफ़ी डिफरेंसेस हो सकता है कि आप लोग का फैमिली डिफरेंसेस हो, कोई एक अमीर हो नहीं तो एक गरीब हो, ठीक है ना। नहीं तो हो सकता है कि आप लोग ना अपना कल्चर डिफरेंस हो, ठीक है ना, कोई अदर कल्चर से, कोई अदर कल्चर से। और ये भी पॉसिबल है कि आप लोग का बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है। और नहीं तो हो सकता है काफ़ी कभी भी ऐसा कमेंट में नहीं किया
लेकिन कमेंट में भी दिया होगा मुझे ऐसा लग रहा है, और आप लोग भी बहुत ज़्यादा शेयरिंग किए होंगे, एक दूसरे को लव इक्वल गिव एंड टेक कर रहे थे आप लोग स्टार्टिंग में, और आप लोग बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को भी रिस्पेक्ट करते थे। और धीरे धीरे जैसे आप लोग के बीच में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन आ गया, तो फैमिली इशूज आ, कुछ भी इशूज आ गया, ठीक है ना, तो उस इशूज़ के चलते ना, और ज़्यादा से ज़्यादा इशूज़ तो मुझे यही लग रहा है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंस था, उसके चलते आप लोग का जो फैमिली मेम्बर है हो सकता है एक्सेप्ट ना कर रहा था इस बात को लेकर, और वो भी हो सकता है कि आपका पार्टनर को भी अपने फैमिली मेम्बर का कभी दिल नहीं तोड़ना था, इस वास्ते हो सकता है कि उसने आपसे जो प्यार था ना वो डिटेच कर लिया और आपसे दूरियां बना ली। लेकिन वो इंसान आज भी आपको याद कर रहा है, आप दोनों के पास्ट में कितना खूबसूरत रिश्ता था उसको याद कर रहा है, कितना एंजॉय किया था उसने, हो सकता है आपको काफ़ी मारा होगा, नहीं तो कुछ किया होगा ऐसा कुछ, तो वो सब सारे बातें याद आ रहे हैं। और ऐसा भी याद आ रहा है कि आपका पार्टनर को हो सकता है कि आपका फोटोज नहीं तो मैसेज वगैरह उनका मोबाइल में हो, तो वो सबको भी देख देख के ना आपको याद करते रहते हैं, ऐसा भी दिख रहा है। और वो इंसान ना आप दोनों को, भले वो आपके पास नहीं आ पा रहा, किसी और सिचुएशन में फंसा हो, लेकिन फिर भी वो इंसान दिलो दिमाग से आप ही को याद करता है। उनको लगता है कि आप दोनों सोलमेट हो, ठीक है ना, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, और पास्ट लाइफ में भी आप लोग हो सकते हो कि एक दूसरे का वाइफ है तो हस्बैंड रहे हो, ऐसा आपको पार्टनर को लगता है। और इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहता है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। वो आपके पार्टनर को लगता है कि उसने जितना प्यार दिया आप भी उसको उतना ही प्यार दे, उतना ही रिस्पेक्ट दे, ओके। और जो भी पास्ट में जितना भी डिफरेंस था ना वो भूलना चाहता है, लेट गो करना चाहता है, ओके गाइस। तो चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द लवर। द लवर का कार्ड तो ये बताता है कि आप लोग का जो रिश्ता है ना वो डिवाइनली कनेक्शन है, ठीक है ना, डिवाइनली रिश्ता है, तो ठीक है ना। तो कोई भी मतलब कोई भी कितना भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, लेकिन आप दो लोग को ना एक दूसरे का दिल से या तो फीलिंग से नहीं निकाल सकते। भले आप कितना भी कोशिश कर लो, आप कितना भी हाथ पैर मार लो, उस इंसान को भूलने के लिए जिद्दोजहद लगा दो, पूरा अपनी जायदाद लगा दो, पूरा अपनी ताकत लगा दो, पूरा फौज क्यों ना लगा दो उस इंसान को भुलाने के लिए, लेकिन ना हो पाएगा। आप उस इंसान को भूल ही नहीं पाओगे। भले आप किसी और के साथ बिता लो, टाइम बिता लो, स्पेंड कर लो, वन नाइट स्टैंड कर लो, कुछ भी कर लो, फलाना ढमकाना जो भी आपको करना है, लेकिन एक बात है, उस इंसान को ना आप अपने दिल से, सीने से और अपने प्यार से नहीं निकाल सकते हो, चाहे आप कुछ भी कर लो। वही सेम सिचुएशन भी आपका पार्टनर का है कि वो आपको कितना भी कोशिश कर ले, कितना भी रिश्ता बदला ले, कितना भी अपने सेल्फ लव कर ले, फलाना ढमकाना जो भी अपने लाइफ में करना है कर ले, ठीक है ना, लेकिन वो आपको दिलो दिमाग से नहीं निकाल पाता है। उसके दिलो दिमाग में आप ही बसते हो सकता हो कि आप लोग पहले से शादीशुदा हो, नहीं तो हो सकता है कि आप लोग लिविंग में रहा हो एक साथ, नहीं तो हो सकता है कि आप लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो। अगर आप लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी नहीं हो, अगर आप लोग क्रश हो, फिर भी उनको ऐसा लगता है कि आप लोग ना एक दूसरे को फीलिंग्स से प्यार करते हो, ठीक है, फीलिंग्स से जुड़ी हुई है, ना कोई लालच से, ओके। कोई लालच नहीं है आप दोनों का प्यार में, इसलिए आप दोनों जब भी प्यार करते हो ना, मतलब जब भी साथ में रहते हो ना, तो एक दूसरे को पूरा सौंप देते हो सकता है पास्ट में आप लोग का इतना ट्रांसपेरेंट था आप लोग का रिश्ता, पानी का जैसा, मतलब आप ना उसके बिना कुछ भी नहीं छुपा, अपने लाइफ में कुछ भी नहीं छुपाते थे, सब बोलते थे, और वो इंसान भी आपको सब बोलता था अपने लाइफ में, ठीक है ना, कुछ भी नहीं छुपाते, एक दूसरे को बहुत ही मर मिटने के लिए तैयार थे इस रिश्ते को। लेकिन हो सकता है कि आपका पार्टनर को जब मतलब सब कुछ भरपूर मिल रहा था, प्यार ये वो, तो उसको ना ज़्यादा की लालच आ गई होगी, किसी चीज़ को लेकर डिज़ायर आ गई होगी, कुछ तो लालच ऐसा आ गया होगा उस इंसान ने, जो आपको कदर नहीं करके, आपको मतलब साइडलाइन करके ना उसने अपना कैरियर को चुन लिया होगा, नहीं तो फैमिली मेंबर को चुन लिया होगा, कुछ तो उसने ऐसा किया होगा जो इस वजह से आप लोग का दूरियां है, नो कॉन्टेक्ट है, और आप लोग का बीच में दरारें आ गई रिश्तों में, ठीक है ना। तो वो इंसान आज के डेट में ये भी देखता है द लवर का कार्ड कि वो इंसान इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। उनको लगता है कि आप लोग दोनों ना डिवाइनली वो किस्मत से मिले हो, ऐसे नहीं मिले हो, और आप लोग हमेशा मिलोगे, आज भी नहीं तो कल। और आपका पार्टनर किसी के साथ भी जाए, कहीं पे भी रहे, लेकिन आपको दिल और दिमाग से कभी नहीं निकाल पाता है, क्योंकि आपने ना बहुत छोटी छोटी ऐसा कुछ काम किए होंगे उनके लाइफ में, जो इंसान ना आज भी आपको उस छोटी छोटी हरकतों को सोच के ना हंसते रहता है, ठीक है ना, ऐसा सिचुएशन है। और द लवर का कार्ड ये भी बता रहा है कि राइट नाउ वो आपका प्यार को मिस कर रहा है, आपका प्यार को याद कर रहा है। अगर आप लोग साथ नहीं हो, अगर ठीक है ना, अगर थोड़ी बहुत भी कांटेक्ट है, तो वो इंसान आपको बड़े बड़े वादे करना चाहता है, लाइक शादी करूंगा, आगे फ्यूचर में बच्चा प्लानिंग करूंगा, ऐसा ऐसा वादे करना चाहता है, ओके। और नेक्स्ट ये भी देख रहा है कि वो इंसान इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है और आपके साथ ही रहना चाहता है, ओके, आपके साथ ही उसका रहने का ख्वाहिश है।
ओके, आपके साथ ही रहने का ख्वाहिश है, आपका प्यार को ही मिस करता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करता है, फिर से वही चाहता है कि आप फिर से उनके लिए ना एक ट्रांसफर हो जाओ, कि आप अपने लाइफ में कुछ भी ना छुपाओ, उसको खुल के बोलो, खुल के प्यार दो, वो भी इंसान आपको खुल के प्यार देना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं, सारे कार्ड को क्लियर करते हैं। ऑलरेडी मैंने सारे राशियां बता दिया आप लोग को, तो सारे कार्ड को क्लियर करते हैं क्या आता है। तो सबसे पहला कार्ड है स्ट्रेंथ का कार्ड। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है। तो स्ट्रेंथ का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। तो स्ट्रेंथ का रूल 9 ऑफ वांड, तो पहले भी 9 ऑफ वांड आया था। तो गाइस ऐसा है कि आपका पार्टनर को ना समाज से, अपने फैमिली मेंबर से और लोगों से बहुत डर है, और आपको वो छुपा के रखना चाहता है, किसी और का सामने नहीं चाहता। और आप अगर किसी और के साथ बातें वगैरह कर रहे हो, थोड़ा ऑनलाइन चैटिंग वगैरह कर रहे हो, तो उसको ना एक डर है जो इंसान उनको अभी इस समय की खोने का। और हो सकता है पास्ट में ना उसको बिल्कुल भी डर नहीं था, और अपने लाइफ में ना वो चाहता था कि खुल के जिए, और खुल के जीने का चक्कर में हो सकता है कि आप दोनों का जो भी रिश्ता था ना, उसने बोला होगा कि मुझे कंट्रोल बिल्कुल भी पसंद नहीं, मैं जो भी चाहता हूँ वो करूंगा। तो आपने भी हो सकता ठीक है डियर, तुम जो चाहता हो वो करो, भले मैं अकेला क्यों ना रह जाऊं। तो इस तरह से मतलब आप दोनों का ना मिलजुल के इस रिश्ते में ब्रेकअप हुआ हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि इस समय आप बहुत ही दुखी हो, अपने आप को अकेला समझते हो, ठीक है ना। आप भले कितना अपने लाइफ में कुछ भी अपना काम हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको किसी चीज में मन नहीं लगता है उसके बिना। वही सेम हालत भी उनका है, और वो अपने आप को हिम्मत जुटाना चाहता है, और अभी उनको ऐसा भी लगता है भले कुछ भी हो, लेकिन ये जो है ना आखिरी स्टेज है आपका पर्सन का, ये आखिरी स्टेज है, और ये उनको पार करना ही है। और उनको यह भी लगता है कि अभी मुझे इस रिश्ते में जाने के लिए, आपके पास आने के लिए ना बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। पहले अगर एफर्ट नहीं लगाने पड़ते, आप यूं ही मान जाते थे, तो अभी आप यूं ही नहीं मानने वाले, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ा। और वो हो सकता है पास्ट में वो एफर्ट लगाने के लिए डर रहा था आपसे, इसलिए भी उसने सोचा कि आपसे दूरियां देना, आपको ब्लॉक कर देना, और आपसे मतलब एक डिस्टेंस बनाना ही उसके लिए सही है। तो उस इंसान ने ऐसा किया होगा, लेकिन इस टाइम पे वो इंसान आपको पाना चाहता है, खोना नहीं चाहता है। भले उसको कुछ भी क्या होगा, आपके लिए लॉयल रहना चाहता है। ओके, और वो ये भी देख रहा है कि आप आजकल उनको मतलब नहीं देख रहे हो, उनके बदले किसी और पे मतलब ज्यादा वो दाने डाल रहे हो, ऐसा टाइप में कुछ दिख रहा है। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड है द मून का कार्ड। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, द मून का कार्ड क्यों है। द मून का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। किंग ऑफ वांड। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है, हो सकता है कि एज में आपसे कम हो, ठीक है, नहीं तो हो सकता है कि आपसे ना उसका प्रॉपर्टी, नहीं तो हो सकता है कि वो ज़्यादा मतलब है, उनके पास कुछ ज़्यादा है आपसे कुछ भी उनके लाइफ में ज़्यादा था, और इसके लिए ना उसको बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर गरूर था। ओके, हो सकता है कि आपका पार्टनर दिखने में बहुत ही क्यूट हो, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हैंडसम हो, अगर लड़का है तो ऐसा टाइप में। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का ना आगे पीछे यूं ही भौरा मंडराते रहते, और इसके चलते ना अपने लाइफ में वो बहुत ज़्यादा गुरूर करता था, इस बात को अहंकार था उसको कि मेरे लाइफ में तो बहुत ज़्यादा ऐसे हैं लोग, ऑप्शन से गाइस, लेकिन ऑप्शन तो हमेशा ऑप्शन ही होता है, और फीलिंग्स एक से ही बनती है, ना कि हज़ारों से, ठीक है ना। वो दुनिया में लाखों करोड़ों इंसान है, लेकिन प्यार हम एक को ही करते हैं, और एक के लिए मरते, या तो एक के लिए आंसू निकालते हैं, सब लोगों के लिए नहीं। तो आपका पार्टनर जो था ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने चीज को लेकर, अपने फैसले को लेकर बहुत ही ज्यादा वो था, क्या था, कॉन्फिडेंस था, ओवर कॉन्फिडेंस बोल सकते हो, कॉन्फिडेंस नहीं ओवर कॉन्फिडेंस था उसको। और ओवर स्मार्टनेस के चलते ना उसने अपने लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजन ले लिए थे जो आज के डेट में जाके उसके ही मतलब गले का हड्डी बन चुका है। आपके पार्टनर का जो भी उसका डिसीजन था पास्ट में, गुस्से में आकर, जल्दबाजी में आकर, और बहुत ही ज्यादा घमंड में आकर, तो आज के डेट में आपका पार्टनर का गले का हड्डी बन चुका है। वो इंसान किसी भी तरह उस मतलब जो भी आप दोनों के बीच में हर्डल है ना, उसने खुद ही पैदा किया था, तो उस हर्डल को मिटाना चाहता है। उसने सोच लिया, ठान लिया, और आपके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है। पास्ट में हो सकता है कि उनको ऐसा लग रहा था कि उस जगह में ज्यादा मिल जाएगा, कुछ ज्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं तो हो सकता है कि कुछ ना आपका पार्टनर को कोई इंसान हो सकता है पाने के लिए अपना जिद्दोजहद लगा दिया होगा, लेकिन आपका पार्टनर भी हो सकता है कि उसका अट्रैक्शन में आकर, खूबसूरती में आकर, उसका जो भी मतलब वो था, क्या मतलब दिखावे में आकर कि वहाँ वो इंसान बहुत ज्यादा प्यार करता है, ये वो वैसा, तो वो इंसान ने हो सकता है उसके चलते भी आपको दूरियां दी, और ऐसा आपके से चले गया, ऐसा दिख रहा है। लेकिन वो इंसान अभी इस टाइम पे अपना
राइट नाउ उसने फैसला ले लिया कि आप दोनों के बीच में जो भी तीसरा सिचुएशन है उस तीसरा सिचुएशन को डी एंड करना चाहता है और लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है और लाइफ में आपकी तरह आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन आप उसको देख रहे हो, लेकिन ये भी सोच रहे हो कि हाँ आप वेटिंग कर रहे हो, लेकिन ये भी सोच रहे हो आपकी आप दोनों के बीच में थर्ड सिचुएशन कभी खत्म होगा, जो भी परेशानी हो कभी खत्म होगा, ठीक है ना। ये भी देख रहे हो और आप उसका इंतजार भी कर रहे हो कि कब आएगा। और ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आपने अच्छे से इंतजार कर रहे हो तो ठीक है, अगर आप गुस्से से इंतजार कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा उसको आते ही सुनाने बरसने वाले हो, उनके ऊपर कुछ सवालों का बोझा डालने वाले हो कि ये बताओ वो बताओ ऐसा ऐसा, तो हो सकता है कि वो भाग जाए, ठीक है ना। तो अच्छे से डील करना वो चाहते हैं कि आप इतना गुस्सा मत दिखाओ, उनको अच्छे से डील करो, वो चाहते हैं और आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। और ऐसा भी देखा जा रहा है कि वो इंसान अपने ईगो और घमंड में ना आकर बहुत टाइम से इंतजार कर रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं लूंगा, मैं नहीं करूंगा, इस टाइप पे, ठीक है ना। लेकिन ऐसा देखने में आ रहा है कि उसने ना अपना दिल के हाथों मजबूर हो गया। वो इंसान अपने दिलो दिमाग के हाथों मजबूर होके उस इंसान को आपके पास आना ही पड़ रहा है, क्योंकि वो इंसान भले आपको दूर दे दे, कुछ भी दे दे, दूरियां दे दे, लेकिन घूम फिर के वो खुद का हालत उसका खराब हो जाता है आपको दूरियां और ये सब करने के बाद। ओके, नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर कर दे, ये आना चाह रहा है, इसको ले लेते हैं। अरे बाप रे, डेविल का कार्ड है। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना आपको एडिक्शन है, आपको ना एडिक्शन है, वो आपको नहीं छोड़ सकता। भले उनके लाइफ में अभी कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है, ठीक है ना। जनरल रीडिंग है, मैं बोल रहा हूँ गाइस, जनरल तरीका से लीजिए। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका एडिक्शन है, नहीं तो कुछ ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर का कुछ फिजिकल डिजायर हो जो उसको मतलब एडिक्टेड हो, ऐसा करके, ठीक है ना। नहीं तो हो सकता है कि वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक स्मोक, कुछ तो उसका लाइफ में बैड नेगेटिव थिंग्स है जिसके चलते ना उसने आपसे छुपाया था और आपको बताना नहीं चाहता, और उसके चलते आप लोगों के बीच में गुस्सा हो गया, आप गुस्से होंगे आप लोग दोनों, और बहुत ही सवाल जवाब, ईगो क्लैशेस हो गया लास्ट में आकर, और आप लोग का अच्छा खासा रिश्ता, डिवाइन कनेक्शन, सोलमेट वाला रिश्ता ना पल झपकते ही टूट गया। लेकिन टूट तो गया, बिखर तो गया, कोई किसी ने बहुत ही ज्यादा कोशिश की आप लोग को जुदा करने के लिए, पूरा दुनिया एक हो गई, आप लोग खुद से भी एक हो गए कि नहीं उस इंसान का मुझे शक्ल भी नहीं देखना है, मुंह भी नहीं देखना। आपका पार्टनर भी बोलते होंगे इस इंसान से मैं कभी नहीं मिल रहा, मुंह भी नहीं दिखाना, शक्ल भी नहीं दे। लेकिन गाइस ऐसा है कि चाहे कितना भी पत्थर मार ले, कुछ भी कर ले, इस दुनिया की उधर से इधर हो जाए, लेकिन आप लोग ना एक दूसरे को दिल से नहीं भूल पाते हो। और हमेशा एक रहती है कि नहीं यार इस इंसान तो पता नहीं क्या है, इस इंसान को मैं क्यों नहीं भूल पाता हूँ, क्यों यही खाली याद आती है। भले मैं किसका साथ भी रहूँ, याद तो यही रहती है, मन में तो यही बसते रहती है, और मेरे दिल का जो सीट में है वो भी यही बसते रहती है। तो चाहे कितना भी नेगेटिव हो, चाहे आप कितना भी नेगेटिव हो इस रिश्ते को लेकर, लेकिन होता वही है जो डिवाइन चाहता है। और डिवाइन ये भी है कि आप दोनों के बीच में ना पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ओके, आप जो भी ये देख रहे हो ना, आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है कि आप लोग पास्ट लाइफ में भी कार्मिक कनेक्शन थे, ऐसा आपको फील आता है, लेकिन नहीं, आप लोग का पास्ट लाइफ में कार्मिक कनेक्शन नहीं था, लेकिन इस लाइफ में आप लोग का कार्मिक कनेक्शन आ गया है आप दोनों के रिश्ते में, ठीक है ना। तो लेकिन जो कार्मिक कनेक्शन आया है ना, तो वो एक डिवाइन की तरफ से लाया गया है, डिवाइन की तरफ से लाया गया है। क्यों लाया गया है? क्योंकि लेसन, आप दोनों को लेसन लेना था इस रिश्ते में बहुत ही बड़ा, जो एक दूसरे के पास नहीं था। एक दूसरे को खिलाफ जो आप लोग सोचते थे, या तो किसी लालच से आप लोग भी एक दूसरे के साथ रहे हो, इस तरह से हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि सबसे बड़ी कारण इस रिश्ते से टूटना कि आप लोग का अटैचमेंट ने ही आप दोनों का ये रिश्ते को तोड़ा। भले आप लोगों का बीच में कितना भी डिफरेंसेस क्यों ना हो, लेकिन आप लोग का एक दूसरे को अटैचमेंट होना ही इस रिश्ते का टूटने का कारण है। और द डेविल का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर को ना ऐसा फीलिंग्स है कि आपको लेकर कि भले कोई भी आ जाए, लेकिन आप ना उसको छोड़ के नहीं जा सकते।
वो साम दंड भेंट जो भी है ना सब कुछ अपना लगा देगा आपको पाने के लिए, और जो भी आपके लाइफ में आएगा आपकी तरफ से तीसरा कोई, तो उसको नहीं छोड़ेगा। डेविल का कार्ड ये बता रहा है, और डेविल का कार्ड ये भी बता रहा है कि उसको बहुत ज्यादा गुस्सा है, ठीक है ना। और गुस्सा इस बात का है जो भी आप दोनों को रिश्ते में टांग अड़ाने की कोशिश की थी या तो आ गया था गलती से बाय मिस्टेकली, और उसके लिए बहुत ज्यादा आप दोनों के बीच में इस रिश्ते में मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, एक दूसरे के लिए नफरत हो गया था। और आप लोग का जो रिश्ता है ना वो लव एंड हेट का भी रिश्ता है। आप लोग प्यार भी करते हो और एक दूसरे को ब्लेम भी करते हो, ठीक है ना, एकदम बराबर है। और ऐसा दिख रहा है कि आप लोग दोनों ही एडिक्टेड हो एक दूसरे को लेकर, ठीक है ना, भले साथ रहो या ना रहो। अगर आपने उसको छोड़ के किसी और के साथ भी ऐसा टाइम पास कर रहे हो, फ्लर्ट कर रहे हो, ठीक है ना, फिर भी लेकिन आपका ना दिलो दिमाग में वही इंसान बसा रहता है। उसने फेविकोल लगा के बैठ गया, वो इंसान चिपक गया उधर ही, ठीक है ना, तो आप उसको निकाल नहीं पाते। और आपको ऐसा भी लगता है, तड़प है, एक अंदर से तड़प है जो, और ऐसा भी है कि आप लोगों को पता है कि आप लोग ना कितना भी कुछ भी हो जाए लेकिन आप लोग बांधे हुए हो, एक इमोशनली कनेक्ट हो, इमोशनली बांधे हुए हो। और एक दूसरे को अगर आप लोग ने ब्लेम किया ना तो आप लोग सोच लेना कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने आप को ब्लेम कर रहे हो। अगर आपने अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा गाली गलौज कर रहे हो अपने मन में, तो सोच लेना ना आप उसको नहीं अपने आप को ही कर रहे हो। वो आपका एक सोलमेट है, चाहे वो कैसा भी हो क्या भी हो, लेकिन वो उसने आपका लाइफ को बहुत ही ज़्यादा एक लेसन देने के लिए वो आया था। और वो इंसान हो सकता है कि अभी वो लेसन पूरा हो गया आप दोनों को बीच में और एक नई शुरुआत होने वाला है, और आपको वो इंसान किसी भी हाथ तक पाने के लिए उसका वो है, ओके, वो आपको नहीं छोड़ सकता चाहे कोई भी होने दो, क्योंकि उनको लगता है कि उनका हक सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है ना, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप बहुत गुस्से में हो, बहुत ही लाल पीला हो रखे हो उनके करतूतों के चलते, लेकिन फिर भी आप चाहे गुस्से में लाल पीला हो या हरा नीला हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप अगर उनको छोड़ के किसी और के पास गए तो आपको तो फिर वो इंसान ढीला ढाला कर ही देगा, ठीक है ना। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, देख लेता हूँ, भूल गया, स्टार का कार्ड। ओके गाइस, सारे कार्ड्स ऐसे उल्टा रखा है क्योंकि सारे कार्ड्स नेकेड्स है इन लिए, ओके गाइस। तो मैं बहुत जल्दी कलर करने वाला हूँ, मैं सोच रहा हूँ, और जैसे मैं कलर कर लूँगा वैसे आपको भी शो कर दूंगा। ओके, तो ये कार्ड है द स्टार का कार्ड। तो प्लीज़ बोले ना तो हमें मदद कीजिए, द स्टार का कार्ड क्यों आया है। द स्टार्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। द स्टार्स का कार्ड को क्लियर करता है द लवर का कार्ड। तो ऑलरेडी एक लवर का कार्ड आया था, दूसरी बार भी द लवर का कार्ड। द स्टार का कार्ड को क्लियर करने के लिए द लवर का कार्ड आया। तो गाइस ऐसा है कि आपका पार्टनर को ना उनको पूरा 101% पता है कि वो इंसान और आप दोनों का जो रिश्ता है ना डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइनली सपोर्ट है, डिवाइनली कनेक्ट है, डिवाइन कनेक्शन है आप दोनों का। आप चाहे कुछ भी कर लो, कितना भी इस रिश्ते से भागने की कोशिश करो, या तो आपका पार्टनर भागने की कोशिश की, लेकिन आप लोग एक दूसरे को भाग नहीं पाते हो। ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता 10 दिन, उससे ज़्यादा नहीं भाग पाते हो। खुद ही आ जाओगे और आपका पार्टनर भी जहाँ भी रहेगा वो भी आपके पास में आ ही जाते हैं, क्योंकि आप लोग ना एक डिवाइन कनेक्शन में हो और आप लोग का जो रिश्ता है ना डिवाइनली प्रोटेक्ट है। ओके, तो आप लोग का रिश्ता डिवाइनली प्रोटेक्ट है कि आप लोग कहीं पे भी कैसे भी रहो, लेकिन आप लोग एक दूसरे को लेकर ही बने हो। इस तरह से आ रहा है। दोनों ही मेजर कार्ड है, द स्टार और द लवर का कार्ड। तो ये बता रहा है कि आप ही उसके आखिरी उम्मीद हो, आखिरी किरण हो, ठीक है ना। आप ही उनसे मतलब आखिरी प्रकाश हो, जो भी है आखिरी रोशनी जैसा भी है सब आप ही हो, ठीक है ना। तो गाइस वो इंसान अगर किसी के लिए प्यार है, किसी को प्यार करता है, तो सिर्फ और सिर्फ आप ही एक ऐसा इंसान हो। और वो ये भी देख रहा है कि वो जल्द से जल्द इस रिश्ते में आना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है, और उनको ये भी लगता है कि वो आपके साथ आके वो अपने आप को हील कर सकते हैं, ठीक है ना। अपने आप को हील करके वो इंसान अपने लाइफ में अच्छे से दिन बिता सकते हैं। ओके, उनको पूरा ये चीज पता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ कप्स। तो प्लीज बोलना था हमें मदद कीजिए, 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो 6 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें किंग ऑफ कप्स। तो गाइस किंग ऑफ कप्स ये बता रहा है कि वो इंसान के दिल में ना आपके लिए अनकंडीशनल प्यार है,
इतना प्यार है कि वो इंसान समुंदर का माफिक आपको प्यार करता है, इतना गहरा प्यार करता है, ठीक है ना। और क्यों करता है, किस लिए करता है, क्योंकि उनको पता है कि आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो, आप लोग मैटी चादर हो, और आप लोग ऐसे नहीं मिले हो, आप लोग को ऊपर वाला ने मिलाया है, समय ने आप लोग को मिलाया है। तो लेकिन उस इंसान ने अपने लालच में, कुछ हो सकते हैं उनको लालच में आकर, नहीं तो किसी इमोशन में बहकर वो इंसान ने ऐसा फैसला लिया था। लेकिन वो इंसान बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि आप लोग एक दूसरे से जुदा हो जाओ या तो ये ब्रेकअप हो जाए, टूट जाए, ठीक है ना। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। लेकिन हो सकता है कि वो इमोशनली किसी के बहकाव में आ गया आपका पार्टनर और आपसे चल दिया, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना अभी आपको ऑफर करना चाहता है, आपका मन की बातें बताना चाहता है और आप इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। और ऐसा भी देखा जा रहा है कि वो इंसान ना आपको लेकर ये सोच रहा है कि आप भले कैसे भी थे, आप कितना भी डिफरेंसेस क्यों ना थे, ठीक है ना, उनसे अगर पैसे में कम हो आप, ठीक है ना, अगर उनसे थोड़ा उम्र में ज्यादा हो, या तो आप उनसे कुछ मतलब ऐसा हो कि वो बहुत ही ज्यादा मतलब दिखने में अच्छा हो, आप खूबसूरत ना हो, ऐसा। लेकिन जो भी आपका कमियां थी ना, फिर भी वो आप ना एक अंदर आत्मा से उनको प्यार करते थे और सच्चे मन से प्यार करते थे। लाइक उनको लगता था कि आप जो प्यार है ना, और एक आपका प्यार भी अनकंडीशनल प्यार है, भले आप लोग के बीच में डिफरेंसेस क्यों ना हो। और ऐसा दिख रहा है कि आप लोग के बीच में ना जो चीज है वो उसको बहुत ज्यादा याद आ रहा है, आपका प्यार को याद आ रहा है, आपको मिस कर रहा है। और ऐसा भी लग रहा है कि वो इंसान काफी टाइम से सोच विचार कर रहा था कि क्या होगा आप लोगों का बीच में, ठीक ना, क्या आप लोग फिर से आओगे, क्या आप लोग फिर से मिलोगे, क्या उसको ऑफर देना है, क्या इस समय देना है, क्या ये राइट डिसीजन है मेरा, ऐसा बहुत सोच समझने में लगा दिया। और वो इंसान लास्ट में सोच समझ के उसको एक ही चीज मिला कि आप ही हो जिसके साथ वो आप ही का प्यार डिजर्व करता है, वो इंसान आप उनका प्यार डिजर्व करो। ऐसा भी देखा गया कि उस इंसान के आपने ना बहुत प्यार दिया, उसमें बहुत लुटाया उनके ऊपर, ठीक है, जैसा भी आपने कोई सपोर्ट किया, लेकिन आपका जो सपोर्ट था ना वैसा सपोर्ट और उसको कहीं से नजर नहीं आता। चाहे कितने भी वो लोगों से मिल ले, नया रिश्ता बना ले, फलाना ढमका कर ले, लेकिन आपके जैसा जो एक अनकंडीशनली प्यार है ना उसको कहीं नहीं मिल रहा। और वो इंसान फिर से आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, पास्ट की चीजों को लेट गो कर देना चाहता है। जो भी है पास्ट में उन्होंने अगर कुछ बहुत ही ज्यादा ही बुरा बोल दिया था आपको कुछ खतरनाक गाली दे दिया था, तो वो भी चीज लेट गो कर देना चाहता है। और आपने जो कुछ गाली दे दिया या तो कुछ कहा होगा तो उस चीज को भी भुला देना चाहता है, क्योंकि ऐसा भी दिख रहा है कि आपने पास्ट में कुछ ऐसा कुछ कहा होगा उसको कैरेक्टर के ऊपर, जो उस इंसान को बहुत दुख लगा होगा। और उस इंसान ने ना इसी दुख को लेकर काफी मतलब समय लगा दिया उसको डिसीजन लेने में कि वो आपने अपने प्यार के बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए आपने गुस्से में बोल दिया, ठीक है ना। लेकिन वो इंसान तो कुछ और ही समझ के बैठा था। लेकिन आपको वो इंसान जितना भी दूर दे, कहीं पे भी क्यों ना रहे, लेकिन उनके मन में आप ही बसे हो, और उनके मन में हमेशा यही रहता है कि वो कब मिले आपसे, कैसे मिले, ठीक है ना। और इसके लिए वो एफर्ट भी लेना चाहता है, लेकिन वो दिल दिमाग से ले रहा है, मतलब 3D वर्ल्ड में नहीं ले पा रहा है। ओके, तो ऐसा दिखाया जा रहा है, खाली मतलब दिमाग में प्लानिंग कर रहा है कि कैसे इस रिश्ते को नई शुरुआत किया जाए, कैसे आपने ऑफर किया जाए। पास्ट में हो सकता है कि आपने ऑफर किया होगा, उस टाइम पे उसने हो सकता है कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस जो था, डिफरेंसेस के चलते उन्होंने हो सकता है कि आपका प्रपोजल को एक्सेप्ट ना किया हो, ऐसा भी दिख रहा है। ओके, तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द लवर का कार्ड। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए द लवर का कार्ड को क्लियर करने में। द लवर का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान पास्ट में ना बहुत ही ज्यादा मनी माइंडेड था। ओके, बहुत ही ज्यादा मनी माइंडेड के रहने से वास्ते ना उनको लगता था कि स्टेबिलिटी जो होती है ना लाइफ में, तो पैसे, घोड़ा, बंगलो, गाड़ी उस चलते ही होती है, ना कि छोटा सा घर, झोपड़ी और आप दोनों का साथ, खुशी, परिवार, वैसा नहीं। उसको मतलब हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने वो मतलब ऐसा है कि उनको इस तरह से लगता था। और हो सकता है कि उसका जो लालच था ना, अपने करियर को लेकर लालच था, नहीं तो बिजनेस में लालच था, नहीं तो कुछ हो सकता है कि ऐसा कुछ काम था जो उसको करना था उस टाइम पे, और उसने वो उस काम को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया और आपको इंपॉर्टेंट नहीं दिया। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान जहां पे भी जैसे भी इंपॉर्टेंट दिया ना, आज के डेट में दिख रहा है कि उसको उस लेवल की नहीं चीजें मिल नहीं रही है। तो वो इंसान ना उस लेवल की जब चीजें नहीं मिल रही है उस जगह, उस सिचुएशन में, तो वो इंसान आपकी तरफ देख रहा है और इस रिश्ते को देख रहा है कि आप
के साथ जब भी था ना वो इंसान, तो आंख बंद करके भरोसा करता था वो इंसान को, इतना मतलब आपके ऊपर भरोसा कर सकता था वो इंसान। लेकिन आपसे जब दूर हुआ, तब जब उसको अपने लाइफ में स्ट्रगल करनी पड़ी, मतलब आपके बिना उसको ना स्ट्रगल करना पड़ा। स्ट्रगल पैसे से नहीं करना पड़ेगा उस इंसान को, एज अ इमोशनली स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर वो लड़की था आपसे शादी होकर किसी और के पास चले गया था, तो ऐसा सिचुएशन आया होगा कि वो लग्जरी लाइफ तो जी रहा है, उसके पास तो घर, पैसा, गाड़ी सब कुछ है, लेकिन वो इंसान अपने मन से ना 1 रुपये भी अगर खर्च कर लेना, तो उसका पति पूछता होगा 1 रुपये कहाँ गया। तो वही देखो, लाइफ में कितना भी कुछ रह लो, लेकिन अपने मन से अगर छोटा सा काम भी आप नहीं कर पा रहे हो, किसी का इजाज़त लेनी पड़ रही है, तो अब वो इंसान कैसे खुश रह सकता है भला किसी जगह में। तो ऐसा देखा जा रहा है कि वो इंसान ना खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। जो भी किया था अपने लाइफ में, और अपने गरूर में आके किया था उसने, और दिखावे के चलते कि देखो, अगर आप लोग का बीच में झगड़ा हो गया ना, तो उसने ऐसे दिखाने के लिए किया होगा कि देखो मेरे लाइफ में कितने सारे ऑप्शन में, 2 मिनट में अभी बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड बना लूंगा, और 2 मिनट में हमारे जैसे मैगी बनती है वैसे शादी भी हो जाएगी। ऐसा करके वो इंसान फुर्र हो गया होगा, ठीक है। लेकिन उसने तो अपने वो सब जो किया था ना, सिर्फ और सिर्फ अहंकार में आकर, उसके पास पोजीशन को आकर, या तो एज कम है उसके चलते, या तो उसके लाइफ में बहुत ज्यादा ऑप्शंस थे वो इंसान, और उसके आजू बाजू घूमना फिरते थे, तो वो उस इंसान ने उस टाइम पे तो डिसीजन लेने में बहुत ही भागदौड़ मचा दी, और आपको दूरिया दे दिया, आपको बहुत ही ज्यादा अकड़ के दिखाया। लेकिन अपना अकड़, अपना जो वो इंसान ने जो भी किया था पास्ट में, और ऐसा भी देखा जा रहा है कि वो इंसान ना छोटी छोटी बातों में बहुत नाराज हो जाता था। ओके, आपका जो पार्टनर है ना, छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाता था, और नाराज होके, छोटी बातों में नाराज होके इंसान बड़ा बड़ा डिसीजन लेता था ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है कि छोटी छोटी बात हो रही है और डिसीजन बड़े बड़े हो रहे हैं पूरे, ठीक है ना। तो ऐसा दिखने में आ रहा है कि वो इंसान राय का पहाड़ बनाने वाला था। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है ना, पहले हो सकता है बहुत ही दबदबा दिखाया होगा कि मैं बहुत पैसा वाला हूँ, मेरे पास प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, घर है, बंगलो है, सब कुछ है, जॉब है, अच्छा जॉब है, तुम आओगे तुम्हें रानी बन के रखूंगा, ठीक है ना। तो इस टाइप के आपको दिखाया होगा उस इंसान ने, और ये दिखाया कि उसने आपको बहुत ज़्यादा प्रोमिसेस भी किए। आपको हो सकता है कि शादी का वादा भी किया होगा उस इंसान ने कि ठीक है हम लोग शादी करेंगे और इस प्यार को हम लोग हमेशा निभाएंगे। लेकिन वो हो सकता है पास्ट में कुछ लालच के चलते, नहीं तो अपने दबदबा। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप ना ऐसा भी दिख रहा है कि सिचुएशन में सब कुछ सही था, अचानक सा जब उसने दबदबा दिखा रहा था, तो आप ना उस चीज को मान ले रहे थे। आप बहुत ही ज्यादा मान ले रहे थे, क्योंकि आप बहुत इमोशनल थे, ठीक है ना। उस टाइम पे आप बहुत ज्यादा प्यार में खोए हुए थे और इमोशनल थे। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि उस इंसान का असली मकसद क्या है। क्या वो सिर्फ और सिर्फ मतलब ऐसे ही अपना दबदबा पे रखना चाहता है, उसका बात मानना चाहता है, और भले उसका लाइफ में कुछ भी चलता रहे, वो कुछ भी करे, और आप मतलब आप कुछ बन ना करे, आप खाली उनका ही सुने। और ऐसा दबदबा तक करता ना, एक दिन आपको भी मतलब ऐसा फील में आया कि यार इसने तो मेरा आत्मविश्वास को ही हानि पहुंचा दिया, आपको ही इंसल्ट कर दिया, आपके आत्मा को ही इंसल्ट कर दिया, आपको आपके लायक ही नहीं छोड़ा, ठीक है ना। तो जब बहुत ज्यादा उसका ये हो गया, तो आपको भी लगा होगा वो इंसान भले कैसा भी रहे, वो अपना कितना भी दबदबा रहे, लेकिन वो जो दबदबा कर रहा है उसका सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड के वास्ते। आपको फिर तब समझ में आया कि इस इंसान का जो भी दबदबा कर रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ अपने मम्मी पापा का, नहीं तो खानदानी जो भी उसका था, उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा दबदबा करता था। और उस खानदानी के चलते हो सकते उसका अच्छी पढ़ाई हो, अच्छी स्कूल में पढ़ाई हो, उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, उसका चलते। लेकिन अगर उसका देखा जाए कि वो इंसान क्या करता है, अगर उसको खुला अकेला छोड़ दिया जाए तो वो इंसान क्या कर लेगा, उस पे कितना पावर है कि वो इंसान अपने आप को अकेला खड़ा कर सकता है। तो आपके पार्टनर, आपको ऐसा फीलिंग्स आया उस टाइम पे, और आपको लगा कि इस इंसान ने अकेला तो कुछ कर नहीं सकता, फैमिली बैकग्राउंड से इतना मच उछल रहा है, लेकिन इसको छोड़ो और मैं अपने सेल्फ लव में पकड़ो। तो आप ना अपने सेल्फ लव में आ गए हो, आप अपने आप से प्यार करने लगे हो, अपने बिजनेस में, अपने फाइनेंस में, अपने करियर में ध्यान लगा रहे हो, और आपको एक मन में एक चिड़चिड़ापन भी है आपका पार्टनर के ऊपर कि उसने मुझे ऐसा किया, उसने मुझे ऐसा किया, इस तरह का, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अपने आप को आप संभालने के लिए मेडिटेशन कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा एफर्ट लगा रहे हो, और एफर्ट काम आ रहा है।
और रहा बात आपका पार्टनर का इस समय का बात, और आप जो अपने सेल्फ लव करने का जो कारण है सिर्फ और सिर्फ आपका जो पार्टनर है उसका बिहेवियर के चलते आप अपने लाइफ में ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल भी हो चुके हो इस टाइम। जो इंसान आप जो बहुत ही ज्यादा इमोशनल थे ना, आज की डेट में आप बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो। आप भी अपने फाइनेंस को, अपने चीजों को लेकर, और आपको ऐसा भी देखा जा रहा है कि अगर वो इंसान आपके लाइफ में आता है, नई शुरुआत करता है, द लवर का कार्ड बता रहा है, तो ठीक है ना, ठीक है, तो सबसे पहले आप ना उसको बोलोगे कि स्टेबिलिटी कहाँ है। अगर तुम्हारे पास स्टेबिलिटी है, तुम दे सकती हो, तुम मेरे साथ हमेशा जिंदगी निभा सकते हो, तो ही आना, अदरवाइज तुम मत ही आना, ऐसा आप उनको कहना चाहते हो। ओके गाइस, तो ऐसा भी देखने में आ रहा है कि आपका पार्टनर ना आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है और आपसे ऑफर देना चाहता है, बड़ा सा ऑफर करना चाहता है, इस रिश्ते के लिए ना कुछ करना चाहता है और नई शुरुआत करना चाहता है। और उसने ये बात डिसीजन कर लिया, अपने मन में ठान लिया और उसके लिए प्लानिंग भी कर रहा है, ठीक है ना। वो इंसान प्लानिंग भी कर रहा है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और उसको पूरा उम्मीद है कि आप लोग फिर से मिल जाओगे और वो इंसान आपको स्टेबिलिटी दे देंगे। और उनको ये भी पता है कि वो आप ना अभी छोटे मोटे ऑफर से नहीं मानोगे, उनको लगता है कि आपको एक बड़ा सा हाथी का माफिक ऑफर देना पड़ेगा तभी जाके आप मानोगे। ओके, तो चलेगा। इस आखिरी कार्ड है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून, कर्मा का कार्ड, जो इस टाइम पे आपका पर्सन कर्मा झेल रहा है अपने लाइफ में, और उनको अच्छे से रियलाइज हो रहा है कि उसने क्या किया था, क्या नहीं किया था इस रिश्ते में, कि उसको पता चल रहा है कि उसने जो पैर लगाया था इस रिश्ते का ना, खाली पैर लगा के चल दिया वो इंसान, ना ही उसमें खाद दिया, ना ही पानी दिया। तो ऐसा रिश्ता ना बचता है, ना ही कोई पौधा बचता है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं। लास्ट कार्ड है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें जस्टिस। तो गाइस देखो, ये भी कर्मा का कार्ड, भगवान के कार्ड, और ये भी कर्मा का कार्ड, भगवान के कार्ड। तो गाइस आप लोग के रिश्ते में जो हो रहा है ना, आप लोग चाहो या ना चाहो, आप भले उसके लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव थिंग्स है, इस रिश्ते को लेकर नेगेटिव थिंग्स है, आपका मन में ऐसा है कि ये ना जो रिश्ता टूट गया है ना, वो जिंदगी में वापस नहीं आएगा, वो इंसान कभी वापस नहीं आएगा, वो लालची कमीना निकम्मा इंसान कभी वापस नहीं आएगा, वो ऐसा आपका मन में थॉट्स था। लेकिन आपको मन में ये भी थॉट्स है कि भले वो आए या ना रहे, जहां भी रहे खुश रहे और मुझे ऊपर वाला न्याय दे। ओके, आप न्याय के मांग काफी टाइम से कर रहा हो और आपका पार्टनर को ना एकदम मतलब ऐसा है, देखो कार्ड्स तो नेगेटिव नहीं आए, लेकिन डीप जो कार्ड्स है ना, डीप डाउन सारे मेजर कार्ड्स आए हैं, ठीक है ना, मोस्टली। तो डीप डाउन कार्ड्स ये फीलिंग बोल रहा है कि बहुत ही डीप लेवल में हो रहा है, जो भी हो रहा है ना बहुत ही ज्यादा गहरे तरीके से हो रहा है, ना कि ऊपर। ओके, वो इंसान आपको जस्टिस देना चाहता है और जस्टिस उनको पता है कि उसने आपके साथ न्याय नहीं किया, और न्याय अब भी जस्टिस का कार्ड ये बता रहा है कि, और व्हील ऑफ फॉर्चून, कि आपके पार्टनर को वो चीज मिल रहा है जो उसने पास्ट में किया था। अगर उसने पास्ट में आपको प्यार दिया था और आपको मतलब जो भी किया था ना, उसको अच्छी चीजें याद आ रही और बुरा चीज भी याद आ रहे हैं, और जो भी बुरा चीज किया था ना उसको सेम टू सेम ऊपर वाला उसके लाइफ में भी रिपीट कर रहा है, वही सारी चीज जो उन्होंने आपको दिया था, ठीक है ना। और व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताता है कि वो इंसान ना बहुत ही अपना कर्मा साइकिल को एंड कर रहा है और आपके साथ एक नई शुरुआत चाहता है, वो नहीं चाहता है कि पास्ट में हो। और जस्टिस का कार्ड ये बता रहा है कि उनके लाइफ में कुछ हो सकता है कि कोई बड़ा सा डिसीजन, लाइक किसी के साथ डिवोर्स लेना, नहीं तो शादी टूट जाना, ओके, नहीं तो हो सकता है किसी के प्रॉपर्टी का मैटर हो जाना, पुलिस केस हो जाना, ऐसा मैटर उनके लाइफ में चल रहा है। ओके, हो सकता है कि उन्होंने बहुत सारे बैंक से फाइनेंस लोन लेके रखे हो, लोन ना चुका पा रहा हो, और हो सकता है कि उसके घर पे सील लगने वाला है, इस टाइप में सिचुएशन चल रहे हैं उनके लाइफ में। और जो भी चल रहा है ना, आपके पार्टनर को यही लगता है कि उसका बैड कर्मा है, उसका जो निगेटिविटी था, उसने जो भी बुरे काम किया उसी का परिणाम है जो आज के डेट में आपका पर्सन भुगत रहा है। ओके, और वो इंसान इसको, उनको ऐसा भी लग रहा है कि वो इंसान के आपको जस्टिस देना चाहिए, आपके पास आना चाहिए। अगर वो इंसान आपको जस्टिस देता है, आपके पास आता है, तो उनका लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून लकी का काम करेगा। देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून एक बहुत ही गुड लक का भी कार्ड है और एक कर्मा का भी कार्ड है, ठीक है ना। तो वो इंसान को लगता है कि जैसे जस्टिस आपको देगा, आपके साथ न्याय करेगा ना, वैसे उसका लक उसको साथ देगा, और जैसे ही उसने आपके साथ कुछ भी कर रहा है ना, बुरा कर रहा है आपके साथ, तो उसका लक भी एकदम डाउन होगा, बुरा होगा, अच्छा नहीं होगा, ठीक है ना। ये इंसान उसको फील आ रहा है और वो इंसान आपको जस्टिस देना चाहता है। और एक बात कहना चाहता हूँ गाइस, वो इंसान आपको जस्टिस दे या ना दे, लेकिन ऊपर वाला
आपको जस्टिस जरूर देगा। व्हील ऑफ फॉर्चून और जस्टिस का कार्ड, और जस्टिस का कार्ड आपकी तरफ से भी आया है, ठीक है ना, क्योंकि मैं जो नेक्स्ट ऐड करता हूँ वो मैं आपके लिए भी सोच के करता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट जस्टिस का कार्ड आप में आप चाहो या ना चाहो आपको कुछ ऐसा रिजल्ट मिलने वाले हैं 10 दिन के अंदर, जो आप ना मुंह खोला के खुलाए रह जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा अरे क्या हो गया। और उसके लिए डिवाइन को बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स करोगे, भर भर के आप डिवाइन को ब्लेसिंग्स करने वाले हो। ओके गाइस, इसके लिए तो चलिए गाइस देखते हैं कि इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर से आपके बात होती मैसेज में, कॉल में, तो वो इंसान आपको क्या बोलते थे। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं। प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, इस समय उनका पार्टनर इस समय बात होती तो क्या बोलते हैं हमारे व्यूअर्स को। तो चलिए गाइस देखते हैं क्या आता है कार्ड्स। तो कार्ड्स आए हैं हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून, फिर से गाइस व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आपका पार्टनर यही बोलना चाहता है कि आप ना उनके लिए एक गुड लक हो, लकी चार्म हो, और आपके साथ जब भी रहा ना इस रिश्ते में, अगर उस इंसान के पास पॉकेट में पैसे भी नहीं है ना, 1 रुपए भी है ना, फिर भी वो अपने आप को राजा समझता था, वही इंसान आपको ये चीज बताना चाहता है कि डियर तुम जब भी थे ना मेरे पास, मैं तो एकदम 7वें आसमान पे रहता था, मेरे किस्मत हमेशा साथ देता, मेरे बिगड़े काम बन जाता, लेकिन जब से मैं तुम्हें ऐसा दूरिया दिया तब से मेरा किस्मत रूट गया, मेरे से रब रूट गया। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट आपका पार्टनर और आपका कब तक कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए। तो गाइस आपका पार्टनर को ओके 7 ऑफ कप्स। ओके, हो सकता है कि बहुत ही लकी लोगों के लिए 7 आवर्स, नहीं तो हो सकता है 7 डेज, नहीं तो हो सकता है कि अगर शादी उदी हो गया तो 7 मंथ लग सकती है डियर। 7 मंथ में वो इंसान आपके पास कांटेक्ट हो सकता है फिर से। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, भोलेनाथ आपको क्या बताना चाहता है, इस रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस है, अपने लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स है। एक ही कार्ड से सारे देखेंगे, तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए, मदद कीजिए। तो गाइस कार्ड्स आया है फादर ऑफ कप्स। तो भोलेनाथ ये बोल रहे हैं कि सबके लिए प्यार रखो, सबके लिए नफरत किसी के लिए मत रखो, ठीक है ना, सबके लिए प्यार रखो, सबके लिए एक इमोशन रखो, सबके लिए भले कुछ भी करे वो इंसान, ठीक है ना। आपको किसी के बातों को इतना डीपली नहीं लेके जाना है जी आप ही अपने लाइफ में नेगेटिव हो जाओ, बुरा सोचने लग जाओ, ऐसा कुछ नहीं करना है। और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि आप भले अपने दिल से कुछ एफर्ट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, नो मैटर, लेकिन अपने दिल में हमेशा पॉजिटिव सबके लिए बनाए रखे। और सबसे पहले तो भोलेनाथ ये बोल रहे हैं कि आप सेल्फ लव कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए। अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे, आप अपने आप को हील नहीं करोगे, तो आप दूसरे से क्या प्यार करोगे, और दूसरे आपसे क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे आपके प्यार का। ओके, तो अपने आप से खुश रहना सीखिए, अपने आप से प्यार कीजिए, भोलेनाथ ये बोल रहे हैं। और भोलेनाथ ये भी बोल रहे हैं कि आपके जो ब्लेसिंग्स है ना वो आपका ये ब्लेसिंग्स है कि आपका लव मैरिज ही होने वाला है। ओके, आप जिस इंसान को मतलब एकदम ट्रू लेवल में बसा के रखो ना, वो इंसान आज नहीं तो कल आपको मिलने ही वाला है। और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि आप जो भी दिल से चाहते हो ना वो आपको पहले भी मिल चुका है और आने वाला टाइम पे भी मिलेगा। भले आपका लाइफ में देर होता है, नहीं तो मतलब बहुत ही टाइम लग जाता है, या तो मतलब आपको मतलब उस चीज में उम्मीद भी नहीं है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि ऊपर वाले के घर पे देर है, अंधेर नहीं, ठीक है ना। तो आप चाहे अभी कैसे भी सिचुएशन क्यों ना हो, अपने आप को संभालिए, पॉजिटिव रहने की कोशिश किए, ठीक है ना। और आगे आने वाला टाइम आपको पता नहीं कि डिवाइन आपके लिए भी इससे भी अच्छा, इससे भी बड़ा, इससे भी मतलब बेहतर और नेक्स्ट लेवल की चीजें आपके लिए डिवाइन सोच के रखा है। और आप अपने इस चीज को सोच के आगे बढ़िए, अपने आप को प्यार दीजिए, अपने इमोशन को कंट्रोल कीजिए और अच्छा सोचिए। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस समय में, आपको वो क्या बताना चाहता है। कार्ड से देखते हैं, तो सारे कार्ड्स ले लेते हैं। और आज हम लोग ज़्यादा नहीं देखेंगे, तो गाइस सिर्फ और सिर्फ एक ही देखेंगे। ओके, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, एक ही देखेंगे। तो एक में ही आ रहा है कि वो इंसान चाहता है कि आपको गले लगाकर ना आपके हार्ट बीट को सुने, क्योंकि उनको लगता है कि आप लोग ना ये क्या बोलता है, 2 जिस्म का एक जान हो, उनको यही बोलना चाहता है। ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।